हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? मस्त, वेरी नाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयंसी के बारे में। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। लेट्स टॉक अबाउट बॉयंसी। BUOYANCY। देखो, अगर तुम पानी में कूद जाओ तो क्या तुम्हें हल्का हल्का फील होता है? अरे हाँ कि ना? ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पानी तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगाता होगा ऊपर की ओर, तभी तुम्हें हल्का हल्का फील होता है। इज इट राइट? हाँ, बस यही जो फिनोमिना है ना, इसी को बॉयंसी कहते हैं। इफ अ बॉडी is immersed in a fluid, it experiences a force by the fluid। कि फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, फोर्स बाय द फ्लूइड। कॉल्ड, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉल्ड बॉइंट फोर्स। इसको हम लोग बॉइंट फोर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को बॉयंसी बोला जाता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड बॉयंसी। समझ में आया कि अगर तुम लिक्विड में, फ्लूइड के अंदर हो, तो तुम्हारे ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी जो कि फ्लूइड लगाएगा। उस फोर्स को हम लोग बॉइंट फोर्स बोलते हैं। इस फिनोमिना को बॉयंसी बोला जाता है। बात क्लियर? पक्का? वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, इस बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये बताते हैं आर्किमिडीज साहब। सुना है आर्किमिडीज का नाम? यस सर, ARCHI, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इट सेज दैट द बॉइंट फोर्स acting on a body is equal to weight of fluid displaced by it। अब मान लो कि तुम पानी में कूद गए, तो तुम पानी का कुछ वॉल्यूम तो हटा दोगे ना, ताकि तुम्हारा बॉडी वहां पे आ जाए। तो तुमने कुछ वॉल्यूम हटा दिया। अब पानी का जितना वॉल्यूम तुमने हटाया, जो उसका वेट है वही बॉइंट फोर्स लगेगी। समझ में आई बात? एग्जांपल लेता हूं इसको। मान लो कि एक बॉडी है ऐसे, ठीक, ये ऐसे पानी में पड़ी है। ओ बहुत बढ़िया, मस्त पानी में बड़ी मजे पड़ी है। ठीक। अब डेंसिटी ऑफ पानी ले लो, लिक्विड ले लो, कुछ ही ले लो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ρL लिख दिया मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो बॉडी है, इसका टोटल वॉल्यूम को V बोल देते हैं। V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी बॉडी लिक्विड के अंदर हो सकता है कुछ हिस्सा ही अंदर हो, कुछ हिस्सा बाहर हो। तो मैं एक सबमर्ज्ड वॉल्यूम VS लिख रहा हूं। VS इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड मतलब जो लिक्विड के अंदर है, उसको सबमर्ज्ड वॉल्यूम बोल दिया। तो अगर इसका VS वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो इसने लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटाया? VS। V नहीं हटाया, इसने लिक्विड का सिर्फ VS वॉल्यूम ही हटाया। तो इसके ऊपर बॉइंट फोर्स कितनी लगेगी? इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड के लिए डेंसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की। कितना वॉल्यूम हटा लिक्विड का? VS के बराबर। अरे हाँ कि ना? ये मास हो गया, इंटू जी कर दिया, वेट आ गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी। सो दिस विल बी द बॉइंट फोर्स। और ये बॉइंट फोर्स के बारे में आर्किमिडीज साहब ने बताया। अरे हाँ कि ना? यहां तक समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छापो इसको, छाप लिया? ठीक।
अब लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, जब मैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ की बातचीत कर रहा था, है ना, वहां पे मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था, ऐसे लिया था, अरे हाँ कि ना यार, पानी का एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था। इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था कुछ ऐसे, अगर तुम्हें याद हो, यहां से लगा P1 इंटू ए और यहां से लगा P2 इंटू ए, और एक मैंने वेट बनाया था, हाँ कि ना। अच्छा, कल हमने बॉइंट फोर्स तो लगाई नहीं, अरे बॉइंट फोर्स तो बनाई नहीं, ये एक फ्लूइड के अंदर है तो क्या इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगनी चाहिए, कल तो हमने वो बनाई नहीं। वो फोर्स बिना बनाए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो क्या वो क्वेश्चन गलत थे ना, आंसर तो उनका सही आ रहा था। फिर बॉइंट फोर्स बिना बनाए हमने सही कैसे कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि बॉइंट फोर्स, ऊपर की तरफ लिक्विड की फोर्स कितनी है, P2A माइनस P1A, क्या ये लिक्विड के द्वारा लगाई गई फोर्स है ऊपर की ओर, यही बॉइंट फोर्स है। अरे बॉइंट फोर्स कोई नई चीज नहीं है, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगती है P2 माइनस P1 इंटू ए, ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लगी, यही बॉइंट फोर्स है। अरे लिक्विड के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा लगाई गई ऊपर को फोर्स, उसी को बॉइंट फोर्स कहते हैं। ये P1A भी फ्लूइड के द्वारा आई, ये P2A भी फ्लूइड के द्वारा आई, तो ये बॉइंट फोर्स ही थी। तो या तो तुम बॉइंट फोर्स लिख लो या फिर प्रेशर इनटू एरिया वाली फोर्स लिख लो, दोनों में से कोई एक बात कर लो बस। दोनों मत कर देना कि बॉइंट फोर्स भी लगा दी अलग से और प्रेशर वेशर भी लगा दी अलग से, ना, फिर तो एक ही बात दो बार हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर समझ में आया। सो बॉइंट फोर्स is the force applied by the fluid due to pressure difference on the body। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट पे कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉइंट फोर्स लगती है। P2A माइनस P1A, यही बॉइंट फोर्स है। क्या ये समझ में आया? पक्का? सोच लो, विचार कर लो, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ठीक, तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया हमने बॉइंट फोर्स का। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, देखना है ना। तुमने सुना होगा कि जो आइसबर्ग होता है उसका ज्यादातर वॉल्यूम तो पानी के नीचे होता है। सुना है क्या तुमने ऐसा? है ना। मान लो कि ये आइसबर्ग है, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सीसी गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी गिवन है। फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इन द वाटर। पानी के अंदर कितना परसेंट वॉल्यूम है ये तुम्हें बताना है। मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम V और समझड वॉल्यूम को VS मान लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ध्यान से देखना। अब ये जो बॉडी है, क्या ये इक्विलिब्रियम में? आइसबर्ग ऊपर तो नहीं भाग रहा ना, नीचे तो नहीं भाग रहा ना, तो वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में। इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं, एक तो इसका वेट और एक बॉइंट फोर्स FB। सही बात है। अगर इक्विलिब्रियम में, क्या ये दोनों बराबर होंगी? अरे हाँ कि ना? हाँ, बराबर होंगे भाई। तो हमने कहा FB इज इक्वल टू W। बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू G। वेट कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस। वेट के लिए तो टोटल वॉल्यूम लगेगा बॉडी का, टोटल वॉल्यूम इज V इंटू G। तो G ने G को मारा, VS इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू V डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1। तो क्या तुम्हारा VS 0.9 V आ गया? इसका मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अरे टोटल वॉल्यूम का 90% हिस्सा तो पानी के नीचे होता है, तुम्हें सिर्फ 10% हिस्सा दिखाई देता है। अरे समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, चाप दो। अब तुमने वर्ड सुने होंगे फ्लोटिंग, सुना है क्या? फ्लोटिंग, फ्लोट करना, सुना है क्या? और सिंकिंग सुना है? सिंक करना।
क्या मतलब होता है इनका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? फ्लोटिंग मतलब तैरना, है ना, सरफेस पे तैरते रहना। सिंकिंग का मतलब डूबना। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, पक्का, वेरी गुड, शानदार। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मान लो कि वी आर हैविंग अ बॉडी, इसकी डेंसिटी है रो बी, इट इज इन अ लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट रिलेशन ऑफ रो बी एंड रो एल द बॉडी विल फ्लोट, द बॉडी विल फ्लोट। क्या रिलेशन पे बॉडी फ्लोट करेगी? फ्लोट का मतलब तैरना। हाँ भाई, बस सही बात है। अगर बॉडी तैर रही है तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है वर्टिकली? पॉइंट फोर्स और वेट, क्या ये इक्विलिब्रियम में होने चाहिए? बात तो भाई सही है, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। एफ बी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू। ना ये ऊपर भाग रही है ना ये नीचे भाग रही है, तो इक्विलिब्रियम में है। सही बात। अगर फ्लोट कर रहे हो, क्या कुछ हिस्सा वॉल्यूम का बाहर होगा? इसका मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज लेस देन टोटल वॉल्यूम। इज इट राइट? पक्का, बहुत बढ़िया। तो मैंने लिखा बॉइंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू वेट, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। तो जी ने जी को मार दिया। वीएस छोटा है तो क्या रो एल बड़ा होगा? तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो फ्लोट करेगा। इसीलिए लकड़ी फ्लोट करती है, थर्मोकोल फ्लोट करता है, गुब्बारा फ्लोट करता है। समझ में आई बात? तो जो चीजें हल्की होंगी वो तैरेंगी। ठीक, इसी का बी पार्ट, जिसका आंसर तुम्हें पता है, बस मैथमेटिकली प्रूव करना है। फॉर व्हाट वैल्यू या व्हाट रिलेशन ऑफ रो बी एंड रो एल द बॉडी विल सिंक। सिंक मतलब डूबना। डूब जाए। अरे कैसे डूबेगी? क्या डूबने का मतलब वो नीचे जा रही होगी? अच्छा, डूबेगी तब जब इसका वेट बड़ा होगा पॉइंट फोर्स से, तो डूब जाएगी। सही बात। अच्छा, जब वो डूब जाएगी क्या उसका सारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो गया? इसका मतलब Vs इज इक्वल टू V, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टोटल वॉल्यूम। हाँ कि ना? ये रिलेशन देखो, वेट डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी। जी ने जी को मारा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम बराबर हैं, कट गए। तो यहां से क्या रिलेशन आया? डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा रिलेशन होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है, भारी भारी चीज है, तो वो डूब जाएगी। समझ में आया? सी केस, इफ रो बी इज इक्वल टू रो एल, व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर उनकी डेंसिटीज बराबर हो जाएंगी? तो उसको तुम जहां मर्जी रख दो, वो इक्विलिब्रियम में होगी। कैसे? अगर तुमने उसको ऊपर रखा है तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। ठीक है। टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी मैचिंग अप विद द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर तुमने इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी। ये होगा। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। छापो इसको। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं अब। मान लो कि एक बॉडी दे रखी है ऐसे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यूनिफॉर्म। ये एक लिक्विड के अंदर है, मान लो। टोटल हाइट है h, ये है रो, ये है 1.2 रो। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द हाइट इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर कितनी हाइट है ये बताना तुमने। ठीक है, इसको y मान लो, तो y की वैल्यू पूछ रहा है h की फॉर्म में। शुरू हो जाओ। सबसे पहली बात, बॉडी की डेंसिटी कम है, फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी तो भाई साहब सबमर्ज्ड वॉल्यूम कुछ कम होगा, है ना, और इक्विलिब्रियम में होगी तो पॉइंट फोर्स और वेट बराबर होंगे।
एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू. बॉइंट फोर्स इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम. सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू सबमर्ज्ड हाइट इंटू जी, वेट, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो इंटू टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज ए इंटू एच इंटू जी. तो जी ने जी को मारा, ए ने ए को मारा, रो ने रो को मारा. y इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 1.2. अरे आया कि नहीं आया? इज इक्वल टू 5h/6. कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का. वेरी गुड, शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं. मान लो कि एक लिक्विड की बजाय अपने पास दो लिक्विड है. ठीक है, ये 2 रो का और ये रो का. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में पड़ी है ऐसे बीचों बीच. ठीक है, और ये हाइट है h/2 और ये हाइट है h/2. ऐसे इक्विलिब्रियम पड़ी है दोनों लिक्विड्स के अंदर. पूछा गया फाइंड द डेंसिटी ऑफ बॉडी. बॉडी की डेंसिटी बताओ. अच्छा, तो हमने कह दिया इक्विलिब्रियम में पड़ी है, टोटल बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट. अब बॉइंट फोर्स यहां पे दो लिक्विड के कारण लग रहा है, पहले वाले कारण भी और दूसरे वाले कारण भी. पहले वाले में कितना बॉइंट फोर्स? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम. एरिया ए ले लेते हैं. सबमर्ज्ड वॉल्यूम आया ए इंटू h/2, क्योंकि सिर्फ h/2 हाइट ही तो है पहले वाले लिक्विड में, इंटू जी. दूसरे वाले की पॉइंट फोर्स 2 रो इंटू ए इंटू h/2 इंटू जी. वेट, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज ए इंटू एच इंटू जी. जी एच ए. सॉल्व करोगे 3 रो/2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगा. समझ में आया? पक्का. वेरी गुड, शानदार. एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन. छाप लो इसको. तुमने क्यूब बनाओ, क्यूब. ठीक है, प्लेट्स हैं अपने पास, प्लेट ऐसी प्लेट्स ले लो. मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा. सो मेक अ क्यूब from square plates of side L, thickness T. ठीक है, साइड L, थिकनेस T, और डेंसिटी ऑफ मटीरियल इज रो. जो मटेरियल की डेंसिटी है वो रो है. ठीक है, भी बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया. एंड इमर्ज्ड इट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल. ठीक है, फाइंड the height out of liquid. क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ढंग से. बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है, डिस्कशन करते हैं इसका. क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो एक बार. देखो, अपने पास स्क्वायर प्लेट्स हैं, पतली पतली प्लेट्स हैं, और पतली पतली प्लेट्स ऐसे. थिकनेस T है, T थिकनेस की प्लेट्स हैं, और प्लेट का साइड है L. मेक अ क्यूब फ्रॉम स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड L. क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो अपने को 6 प्लेट लेनी पड़ेंगी. ठीक है ना? तो मैंने 6 प्लेट लेके क्यूब बना लिया. ठीक है, क्यूब बन गया मेरा. क्यूब अंदर से खाली है, अंदर से क्यूब खाली है, बिल्कुल है ना, सॉलिड क्यूब नहीं, अंदर से खाली है. प्लेट से प्लेट को ऐसे कनेक्ट किया, 6 प्लेट्स. अब इसको हमने डुबा दिया लिक्विड में, तो ये फ्लोट कर रहा है, तो इसका कुछ हाइट बाहर होगी. वो बाहर हाइट कितनी है यही पता करना है. सबसे पहले तो इसका वेट ढूंढते हैं. वेट, अच्छा, एक प्लेट का मास ढूंढो. एक प्लेट का मास कितना आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अच्छा, एक प्लेट का एरिया कितना है? एक प्लेट का एरिया है L², उसकी थिकनेस है T. तो क्या ये एक प्लेट का वॉल्यूम हो गया? एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया.
तो इंटू रो कर दिया, ये एक प्लेट का मास हो गया। इंटू 6 कर दिया तो ये 6 प्लेट का मास हो गया। इंटू जी कर दिया तो ये टोटल वेट हो गया अपने क्यूब का। इज इट राइट? सो दिस इज द टोटल वेट ऑफ द क्यूब। समझ में आई पहली बात? बहुत बढ़िया। अब हमने ये क्यूब ऐसे लिक्विड में डाल रखा है, ठीक है, ऐसे लिक्विड में डाल रखा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमने लिक्विड में डाल रखा है। मान लो कि x जो हाइट है वो लिक्विड के बाहर है, तो समझ्ड हाइट कितनी है? समझ्ड हाइट है L माइनस एक्स। इज इट राइट? इक्विलिब्रियम में तो हमने कहा बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। बॉइंट फोर्स कितनी लिखी गई? बॉइंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू समझ्ड वॉल्यूम। समझ्ड एरिया कितना है? एरिया है L स्क्वायर, और हाइट कितनी है समझ्ड? L माइनस एक्स। तो ये समझ्ड वॉल्यूम आ गया। इज इट राइट? है ना, हाइट इज L माइनस एक्स, अरे एरिया तो L स्क्वायर ही है ना, ये आ गया समझ्ड वॉल्यूम इनटू जी। दिस शुड बी इक्वल टू वेट। वेट आ गया 6 रो L स्क्वायर टी जी। सबसे पहले जी ने जी को मारा, L स्क्वायर ने L स्क्वायर को मारा, तो ये बचा रो ऑफ लिक्विड L माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 रो टी। सही बोला? तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 रो टी डिवाइड बाय रो L। क्या ये सही आया? अरे सही आया कि नहीं आया? यहां से x देखो कितना आया, x इज इक्वल टू L माइनस 6 रो टी डिवाइड बाय रो L। ये आया तुम्हारा x। इट इज द हाइट विच इज आउटसाइड द लिक्विड। अब ये सोचो कि जितना L बड़ा होगा क्या उतना ही x बड़ा होगा? इफ L is large then x is large। अगर L बड़ा होगा तो भाई साहब x भी बड़ा होगा। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब तुम्हारा क्यूब जितना बड़ा होगा उतना ही वो ज्यादा बाहर होगा, उतना ही वो अच्छे से फ्लोट करेगा। तो टाइटैनिक की मूवी में उन्होंने बोला था कि ये जहाज इतना बड़ा है कि इसको भगवान भी डुबा नहीं सकता, ऐसा बोला था ना। क्यों बोला था? उसके पीछे ये रीजन था कि ये जहाज इतना बड़ा है कि ये बहुत अच्छे से फ्लोट करेगा। इसका L इतना बड़ा है कि इसका X काफी बड़ा आएगा, काफी अच्छा आएगा, अच्छे से फ्लोट करेगा। तो ये चीज अपने को ये प्रूव कर रही है कि जितना ये बड़ा होगा, जितना L बड़ा होगा उतना अच्छे से फ्लोट करेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम बाहर होगा, उतनी ज्यादा हाइट बाहर होगी। समझ में आया? तो टाइटैनिक वाली बात को मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा। हाँ, बल्कि वो डूब गया था वो अलग बात है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हमने तो ये प्रूव करना था कि जितना बड़ा जहाज होगा उसके फ्लोट करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया ये प्रूव करके। इरोडो का क्वेश्चन था ये, इरोडो की किताब से लिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, तो नीचे मैं असाइनमेंट दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, असाइनमेंट उठा लो, बॉयंसी का मजे से करो असाइनमेंट, ठीक है, और लर्न करते रहो, रोज मजे करो। तो जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाए, घंटी में जाओ यार। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।